अध्याय 1। श्री श्याम देवता का जीवन परिचय। एक समय पांडव इंद्रप्रस्थ के विशाल सभा भवन में बैठे हुए नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही हिडिंबा के गर्भ से उत्पन्न महाबली भीमसेन के पुत्र घटोत्कच वहां आ पहुंचे। उन्हें वहां आया देखकर सभी के हृदय में प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण सहित सभी लोगों ने उठकर उन्हें अपने हृदय से लगाया। घटोत्कच ने भी अति नम्र भाव से सभी को प्रणाम किया। इसके उपरांत युधिष्ठिर जी ने घटोत्कच को अत्यधिक स्नेह से अपने गोद में बिठाया और उससे कुशल मंगल पूछा। राजा युधिष्ठिर बोले, पुत्र, इस समय तुम किस स्थान से आ रहे हो और इतने दिनों तक कहाँ रहे? वत्स, तुम देवता, ब्राह्मण, गो और संत महात्माओं का सम्मान करते हो कि नहीं? तुम्हारी माता हिडिंबा तो प्रसन्न है। युधिष्ठिर के इस प्रश्न पूछने पर घटोत्कच ने कहा, हे महाराज, मेरे मातुल हिडिंबा का वध हो जाने पर उन्हीं के सिंहासन पर मैं बैठा आया गया हूँ। दुष्टों और पतितों की अंत करता हुआ मैं सभी जगह घूम रहा हूँ। मेरी माता कुशलता से है और वे इस समय एक दिव्य तपस्या में लीन हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि पुत्र, तुम सदैव अपने पितृतुल्य पांडवों में भक्ति रखने वाले ही बनना और उनके पास जाकर उनकी सेवा करो। अपनी माता की आज्ञा को मानकर मैं मेरु पर्वत से भक्ति युक्त मन से आप लोगों की सेवा हेतु यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे किसी सेवा क्रम में नियुक्त करें, क्योंकि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे, इसी में उसका जीवन सार्थक है। इसी से ही पुत्र यश की भागी बनता है और तीनों लोकों में विजय श्री को प्राप्त करता है। घटोत्कच की बातें सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हृदय से बोले, पुत्र, तुम्हें हमारे भक्त और सहायक हो। पुत्र जैसी माता होती है, निसंदेह पुत्र भी वैसा ही होता है। तुम्हारी माता हम सभी पर अविचल भक्ति रखने वाली हैं, इसलिए तुम भी वैसे ही हो। धन्य है मेरे छोटे भाई की पत्नी हिडिंबा, जो कितना कष्ट सहकर कठिन तपस्या कर रही हैं। अपनी युवा अवस्था में ही अपने दाम्पत्य सुख को छोड़कर वही आयु में अपने पति के साचर्य सुख को त्याग कर घनघोर पर्वतों की कंदराओं में कठिन तपस्या करने में लगी हुई हैं। उसका ईश्वर कल्याण करे। इस प्रकार की बातें करते करते युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृपा निधान, आप तो जानते हैं कि यह घटोत्कच अनुज भीम का पुत्र है। यह पैदा होते ही युवा हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पुत्र का किसी योग्य कन्या से विवाह हो जावे। हे केशव, आप सर्वज्ञ हैं, आप ही बतावें इसके योग्य कौन पत्नी हो सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कुछ विचार कर रहा कि कहा, हे राजन, मैं बताता हूँ। घटोत्कच के योग्य एक बहुत ही सुंदर कन्या है, जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर में रहती हैं। उसका पिता अति पराक्रमी मुर नाम का दैत्य था। मुर अति भयंकर होते हुए भी पास में दुर्ग में रहता था। उस दुर्ग में प्रवेश करने वाले के गले में अपने आप फांस का फंदा डल जाता था। वह मुर मेरे ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी पुत्री कामकंटका मुझसे ही युद्ध करने के लिए आई। वह कन्या अति पराक्रमी होने के कारण अत्यधिक भयानक जान पड़ती थी। वह कन्या खड्ग और खेटक धारण करने वाली थी। उस दैत्य कन्या के साथ जब मैंने युद्ध प्रारंभ किया, जब मेरे शान धनुष में अति भयंकर बाण छूटने लगे, किंतु उस दैत्य की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को अपने खेटक से काट डाला। अंत में मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देखकर सहसा माता कामाख्या देवी मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली, हे पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी भक्त है। मेरे द्वारा ही इसे खड्ग और खेटक प्रदत्त हुए हैं, जो आकटे और अजय हैं। कामाख्या देवी की बातों को सुनकर
मैंने कहा, हे शुभे, मैं अब युद्ध समाप्त करता हूँ। अब तुम उस कन्या को भी युद्ध न करने को कहो। इस पर कामाख्या देवी ने काम कंटकटा को अपने हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम रण से लौट चलो। ये श्री कृष्ण साक्षात विष्णु हैं, युद्ध में दुर्जय हैं। इन्हें आज तक कोई भी किसी भी संग्राम में नहीं जीत सका, क्योंकि इनसे बड़ा वीर पृथ्वी पर न हुआ है न होगा। जब भगवान शिव इन्हें परास्त नहीं कर सकते तो इन्हें और कौन परास्त करेगा। पुत्री, आने वाले समय में ये तुम्हारे भावी ससुर होने वाले हैं, इसलिए तुम इनके चरणों को स्पर्श कर इस युद्ध को विरक्त हो जाओ। मेरी दृष्टि से यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भ्राता भीमसेन के पुत्र घटोत्कच की धर्मपत्नी बनोगी, इसलिए इनका सम्मान करो। अपने पिता की मृत्यु के लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से तुम्हारे पिता की जो मृत्यु हुई है वह सर्वथा सप्रणीय है। इनके हाथों से तुम्हारे पिता मरकर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इनके दिव्य धाम में चले गए हैं। कामाख्या देवी के ऐसा कहने पर काम कंटकटा ने अपने क्रोध का परित्याग कर दिया और विनीत भाव से मुझे प्रणाम किया, जिसके फलस्वरूप मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, पुत्री, तुम भगदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहते हुए तुम भीम के पुत्र घटोत्कच के पति के रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा काम कंटकटा को विदा किया। फिर वहां से द्वारिकापुरी होता हुआ यहाँ आकर आप लोगों से मिला हूँ। यह काम कंटकटा मोर देखते की सुंदर कन्या है। यह घटोत्कच के लिए योग्य पत्नी है। मैं ससुर होने के कारण उसके रूप का वर्णन करना उचित नहीं समझता। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि साधु पुरुषों को यह उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन करे। काम कंटकटा से विवाह करने से पूर्व एक बात और भी श्रवण कर लीजिए कि उस मूर्देत्य की कन्या ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत लेगा वही मेरा पति होगा। उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत से दैत्य राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु उसने सभी को परास्त करके मृत्यु की गोद में डाल दिया। यदि भीमसेन के पुत्र महापराक्रमी घटोत्कच उसे जीतने की इच्छा रखते हो तो वह निसंदेह उनकी पत्नी बनेगी। इन सब बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभो, उस काम कंटकटा के गुणों से क्या लाभ है, जब उसमें एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। हम अपने प्राणों से प्रिय घटोत्कच को केवल साहस के ही भरोसे कैसे विपत्ति में डाल सकते हैं, क्योंकि यह अबोध तो शुद्ध वाक्य भी नहीं बोल सकता। हे केशव, इस भारतवर्ष में बहुत सी कन्याएं हैं, आप उन्हीं में से किसी एक उत्तम कन्या को बताइए। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर महाबली भीम ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही मेरा पुत्र काम कंटकटा को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, जब कामाख्या देवी ने स्वयं कामकटा से कहा है कि भीम का पुत्र ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा, तो इस विषय में क्या सोचना है। इसलिए घटोत्कच यथाशीघ्र वहां जाएं, उसे निसंदेह सफलता प्राप्त होगी। काम कंटकटा मोरवी के गुणों का विवेचन सुन घटोत्कच ने अपने पूज्यों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर प्राग ज्योतिषपुर जाने का विचार बना लिया। जाते समय श्री कृष्ण ने कहा, घटोत्कच, काम कंटकटा को प्राप्त करने के में यदि कोई विघ्न आवे तो तुम मेरा स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारी अवलंबन सहायता करूंगा। इन वचनों को कहते हुए श्री कृष्ण ने घटोत्कच के हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान कर उसे विदा किया। तदुपरांत घटोत्कच अपने 3 सेवक सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदय के साथ लेकर आकाश के रास्ते से चलते हुए कुछ समय में ही प्राग ज्योतिषपुर जा पहुंचा। वहां जाने पर
घटोत्कच ने प्रागज्योतिषपुर से बाहर एक दिव्य भवन देखा। यह भवन एक विशाल वाटिका में शोभायमान हो रहा था। उसकी ऊंचाई अत्यधिक विशाल थी और मेरु पर्वत की तरह सुशोभित हो रहा था। उस भवन के समीप पहुंच घटोत्कच ने दरवाजे पर खड़ी कर्णप्राणा कामकंटकटा की सखी से पूछा, मूर की पुत्री मोरवी कहाँ है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, उनकी इच्छा करने वाला अतिथि हूँ। उन्हें देखना ही मेरा मात्र उद्देश्य है। इस प्रकार की बातों को सुनकर वह कर्णप्राणा निशाचरी दौड़ती हुई महल की छत पर गई और वहां बैठी हुई मोरवी के पास जाकर यह वचन बोली, हे मोरवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसके तुल्य सुंदर कांति वाला पुरुष तीनों लोकों में नहीं होगा और वह आपसे मिलने को उत्सुक है। इन वचनों को सुनकर कामकंटकटा बोली, जो उन्हें जल्दी ले आ, विलंब न करना। हो सकता है देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। तब उस दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, हे कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र चलो। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच उसी स्थान पर अपना धनुष बाण छोड़कर महल के भीतर चले गए। बिजली की भांति प्रकाशित होने वाली उस सुर कन्या को देखकर इस प्रकार स्मरण करने लगे, अहो मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही चुना है। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने मोरवी से कहा, इंद्र के वज्र की तुल्य कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं तेरे गृह में अतिथि होकर आया हूँ, इसलिए तुम मेरा उचित स्वागत सत्कार करो। उनकी बातों को सुनकर कामकंटकटा आश्चर्यचकित होकर यह बोली, हे भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीवित रहते हुए ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ, या यदि तुम मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझ में संदेह डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वशीभूत हो जाऊंगी और उसके उपरांत ही मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। मोरवी के वचनों को सुनकर घटोत्कच ने 16 कलाओं में पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि मान लो किसी पुरुष की पत्नी की गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ हो, जो युवा होने पर अति अजितेंद्रिय हो। उस युवक की पत्नी से एक पुत्री हुई, लेकिन उसकी स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस अवस्था में पिता ने ही उस अबोध पुत्री का लालन पालन और पोषण किया। जब वह कन्या युवा हुई, उसके संपूर्ण अंग विकसित हो गए। उस समय उसके पिता का ही मन उसके प्रति कामलोलुप हो उठा। तदंतर उस पापी पिता ने ही अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरे पड़ोस की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। अब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया है, इसलिए अब मेरे अभिष्ट कार्य को पूर्ण करो। उस दुष्ट पिता के वचनों को सुनकर लड़की ने उसे यथार्थ समझकर पति के रूप में उसे अंगीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात इस कामी पुरुष से उस कन्या को एक कन्या पैदा हुई। अब बताओ, वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री या दोहत्री? यदि तुम्हारे में विचार शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। घटोत्कच की इस कथा को सुनकर कामकंटकटा ने अपने हृदय में विविध प्रकार से विचार किया, किंतु वह इसका उत्तर नहीं समझ पाई। इसलिए उस पराजित मोरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह झूले से उठकर अपने दाएं हाथ में तलवार लेना चाहती थी, किंतु उसी समय घटोत्कच ने अति वेग से वहां पहुंचकर अपने बाएं हाथ से उसके बालों को पकड़कर भूमि पर गिरा दिया। फिर उसके गले में हाथ रखकर गला दबोच लिया। उसने बहुत हाथ पैर मारे। अंत में पराजित होते हुए स्थिर होकर मंद स्वर से बोली, हे नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से
और तुम्हारे शक्ति बल और पराक्रम से हार गई हूँ, इसलिए तुम्हें प्रणाम है। अब तुम मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। अब आप जो आज्ञा प्रदत्त करेंगे मैं वही करूँगी। घटोत्कच के छोड़ देने पर उस कामकंटकटा ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और कहा, हे महाबाहु, मुझे ज्ञात है कि आप अत्यधिक वीर हैं और तीनों लोकों में आपके पराक्रम की तुलना नहीं है। आप इस पृथ्वी पर करोड़ों राक्षसों के स्वामी हो। ये बातें मुझे पूर्व में कामाख्या देवी ने बताई थी। उनकी कही हुई बातें आज में स्मरण हो रही हैं। मैं अपने सेवकों और इस शरीर के साथ आपके चरणों में समर्पित हूँ। हे प्राणनाथ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके किस आदेश का पालन करूं। मौरवी के इस प्रकार नतमस्तक हो जाने पर घटोत्कच ने कहा, हे मुरपुत्री, जिसके माता पिता भाई बंधु उपस्थित हों, उसका विवाह गुप्त रूप से नहीं होता है। अतः तुम मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलो। वहां मैं कुल की परिपाटी व गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त कर तुमसे विवाह करूंगा। तदंतर मौरवी नाना प्रकार की सामग्री अपने साथ लेकर घटोत्कच के साथ इंद्रप्रस्थ में आई।